ऑनलाइन ग्रोसरी का नुकसान मुझे आज पता चला। जो ऑर्डर किया था वो तो आया ही नहीं। मैं हूं सुमैया और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अपनी सऊदीया की लाइफ। तो आज के व्लॉग में मैं आपको अलबेक का डाइन इन एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूं और साथ ही क्यू मार्केट की ग्रोसरी भी अनपार्सल करेंगे। तो चलिए आज एक और दिन स्पेंड करिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके आप साइड बैठो बेटा, जब आप मम्मा बनोगे ना आप आगे बैठना। चलो मेरे बेटे की और मेरी ये नोक झोंक तो चलती रहती है। मैं आज व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले उन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैं हर व्लॉग में कहती हूँ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपना नाम लिखिए ताकि मैं आने वाले व्लॉग पे शाउट आउट दे सकूँ। तो आप समझ तो गए होंगे अभी हम अपने न्यू सब्सक्राइबर्स का वेलकम करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कौन है। तो सबसे पहले है FR सावेज फ्रॉम के से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली। सब्सक्राइबर तो काफी सारे आए लेकिन नाम सिर्फ एक ही पर्सन ने अपना मेंशन किया। तो अगर आप भी चाहते हैं मैं इसी तरह नेक्स्ट व्लॉग में आपका नाम अपने व्लॉग में लूं तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगर सब्सक्राइब किया है ऑलरेडी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जल्दी से जाइए अपना नाम लिखिए ताकि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपका नाम ले सकूं। तो जैसा मैंने व्लॉग के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपके साथ अपना अलबेक का डाइन इन एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम अलबेक ब्रांच पर पहुंचे हैं और ये ताहलिया ब्रांच है, वो भी जद्दा में। अच्छा स्पेस है यहाँ पे, फैमिली का सेक्शन काफ़ी अच्छा है, आप इंजॉय कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात एक है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ वो क्या ख़ास बात है। बच्चों को बड़ा दिल था कि आज हम ना डाइन इन करेंगे। वैसे उनकी हमेशा ख्वाहिश होती है कि डाइन इन ही किया जाएगा, लेकिन मैं और हस्बैंड कहते हैं नहीं, सुकून से जाएंगे, घर जाएंगे, आराम से बैठ के खाना खाएंगे। तो बस इसी वजह से ना हम अक्सर स्किप कर देते हैं। अच्छा सबसे ख़ास बात यह है कि इस ब्रांच में लिफ्ट की सहूलत अवेलेबल है। तो अगर आप लिफ्ट की सहूलत चाहते हैं तो आप इस ताहलिया वाली ब्रांच पर भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी जो ब्रांच है वहाँ भी लिफ्ट की सहूलत है लेकिन वो काफ़ी दूर जाकर पड़ती है। तो ये वाली ब्रांच जो है ना जद्दा में मिडल में आपको पड़ती है। अगर आप कहीं भी रहते हैं तो आप यहाँ ताहलिया ब्रांच पे आराम से आ सकते हैं। आप देख सकते हैं स्पेस इनका काफ़ी अच्छा है और डाइनिंग के लिए आम दिन तो आपके लिए ज़बरदस्त हैं। वीकेंड में थोड़ा सा रश हो जाता है, जगह नहीं मिलती, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, लेकिन वीक डेज में तो माशाल्लाह से नॉर्मल रहता है। तो बहरहाल बच्चे आज बहुत खुश हैं क्योंकि वो इंजॉय करने वाले हैं। वैसे यकीन करें अलबेक घर में जब हम लेके आते हैं तो वो खाना एक अलग बात है, थोड़ा सा ना उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, लेकिन जब आप वहाँ बिल्कुल फ्रेश लेकर डाइन इन करते हैं ना तो उसका मज़ा बिल्कुल अलग है। तभी मैं सोचूं जितने भी बैचलर्स वगैरह हैं वो वहाँ डाइन इन करने क्यों जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा मज़ा आता है, एक बिल्कुल फ्रेश ऐसे फील होता है कि दिया गया हो। क्योंकि जाहिर सी बात है आप जैसे घर में खाना बनाते हैं और बिल्कुल फ्रेश लेकर आते हैं, बिल्कुल वही सीन है। और जब तक हम वो पैक हो जाता है ना एल्युमिनियम के बॉक्स के अंदर तो वो जो है स्टीम की वजह से ना वो थोड़ा सा ना सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाता है, वो क्रिस्पी टेक्सचर नहीं रहता। लेकिन माशाल्लाह आज मैं काफ़ी टाइम बाद आई हुई हूँ लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसे गर्म जो है स्टीम बाहर निकल रही थी अलबेक से, तो अच्छा लग रहा था देख के। तो ये एक्सपीरियंस घर में नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अगर आप भी डाइनिंग नहीं करते तो जाइए अलबेक का डाइनिंग एंजॉय करिए। इस टाइम बज रहे हैं रात के 2:30 और ये देखें क्यू मार्केट से हमारी डिलीवरी पहुंच चुकी है। मैं कोई 1-1.5 घंटे से वेट कर रही थी क्योंकि ऑफर्स लगी हुई हैं जिसकी वजह से उन्होंने मुझे ज़्यादा लंबा टाइम दिया वेट करने का। अदरवाइज़ 45 to 50 मिनट में आपकी डिलीवरी आ जाती है। तो चलिए इन सबको खोल के देखते हैं जैसा मांगा आया था वैसा आया भी है कि नहीं, क्या आइटम्स आए हैं और प्राइस भी आपको बताती हूँ क्या क्या मिला है। वैसे मैंने कोशिश बहुत की है कि मैं विज़िट कर पाऊँ लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ो, अभी हेल्थ इजाज़त नहीं देती। तो ऑनलाइन सारा सामान मैंने ऐप से ऑर्डर किया है। अब वीडियो बनाते हैं, ओपनिंग करते हैं, सारे पार्सल खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। वैसे उन्होंने कुछ ऑफर्स जो है ना बिल्कुल आज ही स्टार्ट की थी जिसकी वजह से मैंने सोचा जल्दी से जो है मैं बाय कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी जब तक मैं कार्ट में डालती थी और सोचती थी बस अब डन करती हूँ और उतनी देर में कुछ आइटम्स चले जाते थे। तो बहरहाल मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बाय किया है। अच्छा ये जो शत्ता मैंने बाय किया है, हॉट सॉस बाय की है, ये इसके साथ कुछ ना फ्री मिला है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके अलावा जो है ना ये बॉयल चने, ये मेरे लिए मस्ट होते हैं, मैंने ये लाजमी बाय करने होते हैं। अच्छा जिस मंथ मैं स्किप कर देती हूँ मुझे फिर बड़ा याद आता है कि मैंने बाय
ट्राई नहीं किया, क्योंकि ये 11 रियाल 80 हलाला में ना आपको 3 पीसेस मिल जाते हैं। वैसे जितना क्योंकि मार्केट में क्राउड होता है ना, तो उससे बेहतर है कि आप जो है ना ऑनलाइन ग्रॉसरी कर लें। कभी कभार जैसे नहीं जा सकते, वैसे तो मार्केट 24 घंटे ओपन रहती है। मैंने भी आई थिंक ऑलमोस्ट 6-7 मंथ से विजिट नहीं किया। मेरा भी दिल करता है मैं जाऊँ कभी, इंशाल्लाह विजिट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, डिलीवरी जो है ना, ऑनलाइन डिलीवरी के चार्जेस जो है ना जस्ट 9 रियाल है। तो अगर आप कुछ की जितने भी परचेज़ कर लेते हैं आपको जस्ट 9 रियाल डिलीवरी के पे करने हैं। तो वहाँ जाके धक्के खाने से और ट्रॉली भी चलाने में मुश्किल हो रही होती है, तो फिर उससे अच्छा है कि आप जो है ना घर बैठे ऑनलाइन ग्रॉसरी कर लें और झंझट ही ख़त्म। ना पार्किंग का झंझट, ना वहाँ के क्राउड का झंझट, सुकून से ये डिलीवरी भी घर आ जाती है। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि ये देखिए, मैंने ये स्पैगेटी मंगाई थी वो लॉन्ग वाली, मैं आपको दिखाती हूँ, और उन्होंने मुझे ना ये 4 पीसेस सेंड कर दिए। और एक और चीज़ भी मिसिंग है, जो हॉट सॉस है उसके साथ एक नूडल्स फ्री थे, वो नूडल्स भी नहीं आया। मैं इसका क्या करूँगी, मैं देख के परेशान हूँ। मैंने तो ये मंगाया ही नहीं था। वो भी पूरे आई थिंक नहीं 3 पीसेस है, सॉरी, हाँ मुझे 3 पीसेस मैंने वो बाय किए थे लॉन्ग वाली स्पैगेटी के। और ये अब कैसे रिटर्न होगा? एक तो पूरी ऐप अरबिक में है, सबसे बड़ा टफ मुझे ये लगता है। चलिए सिलेक्शन तो हो जाती है, अब रिटर्न और रिफ़ंड के लिए भी पूरा अरबिक में ट्रांसलेट कर करके बात करनी पड़ेगी। फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाया और वो गलत आ गया हो, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। इसीलिए यकीन करें, लोग कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग ना करें, लेकिन मैं बड़ी सेटिस्फाई होती हूँ क्योंकि मैं बड़ा देखभाल के चीज़ें बाय करती हूँ। मुझे पता होता है कि मेरी डिलीवरी गलत नहीं आएगी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि ये गलत आ चुका है भाई। तो बहरहाल अब जो है इसको रिटर्न करना पड़ेगा, देखते हैं क्या सीन होता है। और बाकी सारे जो आइटम्स आपको नज़र आ रहे हैं ये भी मुझे सेम उसी प्राइस में मिले हैं जिस तरह से आप क्यू मार्केट जाते हैं। अच्छा, राइस वगैरह नहीं थे, ऑयल भी जो ऑफर में था वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, वो फ्राइंग ऑयल था। अच्छा, ये जितने भी पोटैटो बैग्स ये मुझे मिले हैं 1 रियल 80 हलाला का एक बैग मिला है मुझे, और मैंने फिर इसी तरह ना 2-2 पीस मंगा लिए, क्योंकि 2 पीस से ज़्यादा वो आपको बाय करने नहीं देते। और जब आप वहाँ जाते हैं वहाँ भी सेम यही सीन होता है कि जैसा आप 2 पीस ही उठा सकते हैं, तो सेम उसी तरह है। तो धक्के खाने से अच्छा है घर बैठे ग्रॉसरी कर लें। लेकिन अब भाई डिफ़िकल्ट काम ये हो गया है कि अगर गलती से सामान गलत आ गया तो अब उसका क्या करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी उनके पास जो है रिक्वेस्ट डाल दी है कि कुछ आइटम्स मिसिंग हैं और कुछ जो है वो रिटर्न कर दें, क्योंकि रॉन्ग आइटम आ गए हैं। तो देखते हैं फिर क्या हल होता है, तो मैं वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी कि ईजी स्टेप है, कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ कि कुछ गलत आ गया हो, अदरवाइज मैंने जब भी शॉपिंग की है ना परफेक्ट आया। वैसे अब क्यू मार्केट में ना उतनी अच्छी ऑफर्स नहीं लगती जितनी पहले लगा करती थी स्टार्टिंग में, आप सब भी इस बात से रिलेट करेंगे। अच्छा, वैसे मेरा काफ़ी दिल कर रहा था बंस वगैरह घर में बना के खाने का, और बच्चों के लिए नैगेट्स वगैरह वैसे ही अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं वहाँ, तो वो मैंने बच्चों के लिए ये बाय किए हैं। और मैं बीफ कबाब जस्ट खाना पसंद करती हूँ, बीफ के जो है बर्गर्स लेती हूँ जस्ट। और चिकन मैंने जस्ट एक मंगाई है, साथ में मैंने चिकन ब्रेस्ट पीस मंगाया है। चिकन भी इनके यहाँ सस्ती पड़ जाती है बजाय जब आप बाहर से लेते हैं, यही आपको 17 रियाल की मिलती है और यहाँ पर जस्ट 14 रियाल की आपको मिल जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी ग्रॉसरी हो चुकी है, तो बड़ा सुकून आता है जब हाफ ग्रॉसरी हो जाए और थोड़ा बहुत सामान फिर आपके दिमाग में होता है कि बस जस्ट ये बाय करना है। तो अब इसका देखते हैं भाई ये इसका क्या होता है, रिफ़ंड होता है या रिटर्न होता है। तो चलें, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रॉसरी सारी पार्सल हमने खोल लिए हैं, अब भाई फ्रिज में रखने का काम स्टार्ट करना पड़ेगा। बहाने आप फ्रीज़र को भी क्लीन करते हैं, आई थिंक 6-7 महीने से ये क्लीन नहीं हुआ। और नीचे का जो एरिया है ना, ये मैंने ये क्लीन कर लिए थे सारे, ये देखें ये साइड क्लीन हो गई है और ये क्लीन नहीं हुई। तो शिफ्टों में काम करते हैं तो फिर बस यही होता है। तो अभी इसकी लाइट ऑफ करते और फिलहाल ऊपर से क्लीन करते, और क्योंकि हमें ये अपनी ग्रॉसरी अंदर रखनी है ना, तो इसको क्लीन करते। वैसे मैं सच बात बताऊं, लोगों को फ्रिज साफ़ करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे फ्रिज को ना सही से धोने का बड़ा मज़ा आता है। मैं इसको ना आराम से जो है जहाँ पे बेसन होता है, वॉश बेसन, वहाँ पे ले जाती थी और आराम से पूरा वॉश करती थी पानी के साथ अच्छे से, और फिर आराम से उसको अपनी जगह पे सेट करके रख देती थी। मुझे बड़ा मज़ा आता था। लेकिन अभी जो है काफ़ी टाइम से सफाई मेरे लिए इतने डीप क्लीनिंग पॉसिबल नहीं है। इवन कि कल ही जब मैं लाइव आई तो एक प्यारी सी सिस्टर है, वो मुझे कह रही थी कि आप जो है मेड रख लें। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे हस्बैंड कहते हैं आप खुद एक मेड हो, तो इसी चक्कर में ना घर में आज तक मेड आई ही नहीं। और आपको पता है सऊदी अरेबिया में हर चीज़ एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं, अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि बस मेड रखना पॉसिबल नहीं होता, और बहुत कम ऐसा होता है कि कम प्राइस वाली मेड भी हमें मिल जाए। तो बहरहाल इस टाइम हम खुद ही अपने घर की मेड हैं, शिफ्टों में काम कर लेते हैं। एक्चुअली कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सर पे डंडा नहीं है कि भाई आज ही सफाई करनी है, आज ही ये वाला काम करना है। आपको पता है यहाँ की लाइफ पर जो है काफ़ी सारी लेडीज़ जो है इस बात से रिलेट करेंगी कि
कि अगर आप जो है एक जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं, आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होता है, आपको काम भी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ आपकी अकेली लाइफ है, आपको इतना प्रेशर नहीं होता, जब चाहे जो काम करें, जब चाहे जो काम ना करें, स्किप कर सकते हैं। यहाँ की लाइफ की सबसे अच्छी बात ही यही है। इसीलिए जो लेडीज़ पाकिस्तान से आती है ना, उनको ये बात बड़ी अच्छी लगती है, एक आज़ादी आपको मिल जाती है। और अगर आपके हस्बैंड इतने स्ट्रिक्ट ना हो सफाई के मामले में, तो आप आराम से जो है अपने काम छोड़ आहिस्ता आहिस्ता कर लेती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आराम आराम से अब करती हूँ। अब मेरा ये है कि मैं हर काम एक साथ नहीं करती, वरना लेडीज़ का क्या होता है कि किचन में आए हैं तो सारा काम निपटा के ही जाएंगे। तो अब मेरी वो वाली आदत थोड़ी सी कम होती जा रही है। अब मैं जो है शिफ्टों में काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने एक साथ ज़्यादा काम कर लिया ना, तो फिर दोबारा से जो मेरे सारे फ्लेयर्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं और मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिकवर तो हो रहे हैं, फुल रिकवर नहीं हो। आप जब फ्रेश ग्रॉसरी करें, आपका फ्रिज क्लीन होना, तो सारा कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से रखने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि फिर आपको पता है कि आराम से जो है मंथ आपका आराम से गुजर जाता है। क्लीनिंग होती है, देख के अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। वैसे मैं क्लीनिंग के मामले में ना इस तरह से हूँ, मुझे रूम को ना मेरी एक अजीब सा सुकून मिलता है अगर सफाई मेरे हिसाब से हुई भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा चीज़ों को फ्रिज में अगर सेट होना, तो फिर खाना बनाने में का भी अपना मज़ा आता है, आराम से हर चीज़ आपको मिल जाती है। अभी टमाटर जो है वो मुझे नहीं मिले, टमाटर भी आपको 1 रियाल 80 हलाला का 1 kg मिल रहा है। तो अगर आप जाते हैं मार्केट, तो आपको वहाँ से आराम से जो है फ्रेश ग्रॉसरी कम प्राइस में मिल जाएगी। लेकिन फिर वही है कि लाइन लंबी होती है और टफ हो जाता है भाई बाय करना। चलो जी, ग्रॉसरी के बहाने आधा फ्रिज तो क्लीन हो गया, लेकिन आधा अभी बाकी है। डोर साइड जो है दोनों साइड्स की बाकी है, इंशाल्लाह कल कर लेंगे। तो इसी के साथ हम अपने आज का व्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना नाम ज़रूर मेंशन करिएगा। तो अब हम करते हैं अपना डिनर और व्लॉग का करते हैं यही एंड। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।